हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर। मैंने भी हाल ही में एक बौद्ध धर्म की शादी अटेंड की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म की शादी हिंदू धर्म की शादियों से कैसे अलग होती है। हल्दी, मेहंदी, बारात चढ़ना, ये सब तो सेम होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वो अलग होती हैं। तो वो कैसे अलग होती हैं, क्या चीजें अलग होती है बौद्ध धर्म की शादी में, देखिए इस वीडियो। खैर, सबसे पहले तो बारात चढ़ रही है, और यूपी में बारात चढ़ा घमासान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि दूल्हा हमारा दोस्त था, तो हमने ही मान लिए दो चार ठुमके बग्गी पर चढ़कर। यार की शादी हो और यार ही डांस न करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो भाई हमने घूम जम के डांस कर, और डीजे फ्लोर से ऐसा घमासान मचा हुआ था ना, फ्लोर से नीचे लोग डांस कर रहे थे, जगह भी नहीं थी। चारों तरफ घमासान मचा हुआ था, चारों तरफ डांस डांस। यूपी में शादी और घमासान न मचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। डीजे फ्लोर से उतर के नीचे डांस कर रहे थे लोग, जहाँ जिसको जगह मिल रही थी वहीं, पूरी तरह से जैसे हिंदू शादी में होता है वैसे ही। बोरी शादी थी, लेकिन फिर भी बारात चढ़ने के बाद दूल्हे राजा स्टेज पर आ गए, और स्टेज पर दो बौद्ध भिक्षु बैठे थे, और जिस स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं उन पर बाबा साहब और बुद्ध की मूर्ति लगी थी। अब दूल्हे भाई साहब इंतजार कर रहे हैं दुल्हन का, तो थोड़ी ही देर बाद दुल्हन जी की भी एंट्री हो जाती है। तो दूल्हे भाई साहब उठते हैं और दुल्हन को स्टेज पर लेकर आते हैं। फिर दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ जाते हैं बौद्ध भिक्षुओं के पास। एक साइड ये इस साइड वाली फैमिली, ये दूल्हे की फैमिली है, जो दूल्हे के परिवार वाले रिश्तेदार लोग इस साइड बैठे हैं, और दूसरी साइड दुल्हन पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। बाबा साहब की मूर्ति और बुद्ध की मूर्ति के सामने कैंडल जल रही है। अब कार्यक्रम शुरू होता है। सभी लोग हाथ जोड़ करके यहाँ बैठ जाएं और भगवान बुद्ध की वंदना। बौद्ध धर्म से ये शादी समारोह जो चल रहा है बौद्ध रीति से किस प्रकार से होता है आप लोग सुनेंगे। वो सभी तद्द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध भिक्षु पाली भाषा में दूल्हे से कुछ मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हैं। पदं समाधियामि कामेषु भिक्षाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापद। क्योंकि बौद्ध भिक्षु ने पाली भाषा में ये उपदेश दिए हैं और मंत्र उच्चारण किया है, तो इसका अर्थ तो कोई समझ नहीं पाया, तो अर्थ फिर उन्होंने हिंदी में समझाया। पाली भाषा में मैंने आपको जो बताया कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में संदेश जो दिया है मानव कल्याण के लिए। और सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो, ये पाली भाषा में बताया है। नमो कहते हैं किसी को नमन करना, तस्य कहते हैं उन बेलमणि से खापतन समाध्यामी, मैं किसी प्राणी को कभी सताऊंगा नहीं, किसी की कभी हत्या नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ने पहली वाणी, पहला वचन जो भगवान बुद्ध कहते हैं प्राणी मात्र पर दया करना सीखो, किसी को बेकार सताइए मत। ये पहला वचन भगवान बुद्ध ने कहा, जब प्राणी मात्र पर दया करोगे जीवन आनंद में होगा। भगवान बुद्ध का दूसरा सील जो पीला रंग इस पंचशील के अंदर है, पीला रंग हमें क्या बताता है? अदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पतन समाध्यामी। भगवान बुद्ध ने
कहा है आदिन, पाली भाषा में बताया है। आदिन का मतलब है बिना दी हुई, बिना अनुमति के किसी की चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने, मैं अपने मुख से कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। ये भगवान बुद्ध ने चौथे सील में चौथी बात पाली भाषा में कही है। मैं इसे हिंदी में आपको बता रहा हूं क्योंकि पाली भाषा सबके समझ नहीं आती। पांचवा सील भगवान बुद्ध ने कहा है सुरा माने शराब, मेरे माने कच्ची और पक्की, यानी किसी प्रकार की शराब हो यूज नहीं कर। 5 प्रतिज्ञाएं लेता हूं या लेती हूं। भगवान बुद्ध ने 5 सील लेकर के मानव कल्याण के लिए पंचशील दिया, मानव को एक अच्छा रास्ता दिखाया। ये जैसे हिंदू धर्म में होता है कि कुछ 7 वचन होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म के भिक्षु ने भी कुछ वचन दूल्हा और दुल्हन से लिए। इसके बाद फिर तैयारी हो गई जयमाला की। दूल्हा दुल्हन के साइड के लोग खड़े हो गए जयमाला के लिए और दूल्हा दुल्हन भी दोनों खड़े हो गए जयमाला के लिए। और फोटोग्राफर भाई साहब जैसे कि अक्सर हर शादी में करते हैं, दोनों को रोक लिया फोटो कि भाई हमारी परमिशन के बिना जयमाला नहीं डाल सकते आप। तो पहले फोटो सेशन हुआ, जयमाला डालने के लिए बिल्कुल तैयार थे दोनों। और इसके बाद एक दूसरे के गले में फिर जैसे हिंदू धर्म में भी होता है जयमाला को डाल दिया गया। सब लोगों ने फूल बरसा दिए और चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। दूल्हे ने भी भाई साहब जयमाला डाल दी। फिर फोटोग्राफर भाई साहब ने रोक लिया फोटो के लिए और फिर शुरू हो गया इंस्ट्रक्शंस कि भाई चलो खड़े हो। और मतलब फिर फोटोग्राफर भाई साहब की एंट्री हो गई, दूल्हे के ऊपर से फूल झाड़े और फोटो खींचने के लिए ये लोग पूरी तरह से खड़े हो गए। जैसे हर शादी में फोटोग्राफर अड़ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, वैसे ही इस शादी में भी हुआ। वैसे ही फोटोग्राफर भाई साहब ये फिर नहीं माने, दूसरा पोज बदलने के लिए फिर से आ गए और दोबारा फिर आ गए। दूल्हा दुल्हन को समझाने लगे, पोज बताने लगे कैसे खड़ा होना है तुम लोगों को। तो फोटोग्राफर भाई साहब का पूरा रोल रहता है, किसी को फोटो नहीं खींचने देते हैं, किसी को जयमाला नहीं देखने देते हैं, सबसे आगे घुस जाते हैं, सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। अब जयमाले के बाद क्योंकि फेरे तो होने नहीं थे, तो शादी की लास्ट रस्म यही थी कि बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ मंत्र का उच्चारण किया और लोगों से कहा कि जितने फूल बचे हैं वो बाकी सब दूल्हा दुल्हन के ऊपर एक फाइनल मंत्र के बाद डाल दें। तो सभी ने पुष्प वर्षा कर दी फाइनल मंत्रों के बाद और शादी हो गई संपन्न। यही फाइनल रस्म थी, उसके बाद विदाई।